का शराबे कुहन फिर पिलासा किया, वही जाम गर्दिश में लासा किया, नहीं वो तेरे पास रंग रहा। हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहा, कुर्बान जाऊं, दरमियान में पर्दा है, गुफ्तगू हो रही है तसव्वुफ के मौजू पे। दौरान गुफ्तगू किसी शख्स ने ना शैतान का नाम ले लिया। आपने बड़ा हैरान होकर पूछा ये शैतान कौन है? सारे हैरान रह गए। हजरत राबिया कैसी बात कर रही है? हजरत राबिया को शैतान का नहीं पता? यहाँ तो हम अपने बच्चों की इब्तिदा से करवाते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यहाँ कुरान की तिलावत करो, बिल्कुल इब्तिदा में आता है इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। और आगे जाओ, फैज़ा क़राअतल कुरान फस्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हजरत राबिया जैसी शख्सियत को नहीं पता शैतान कौन है। वो शख्स आगे से हैरान होकर करता है, सैयदा आपने शैतान का नाम नहीं सुना? फरमाया तेरे मुंह से सुना, मैंने तो रहमान का ही सुना है। और यही वो रंग था जिसको हुजूर बुल्ले शाह ने बयान किया। आप फरमाते सैयो नी मैनू रांझा आको हीर न सदो कोई, रांझा रांझा कर दी मैं आप ही रांझा होए। लाओ वो रंग लाओ, अब जरूरत है उस शराबे कुहन फिर पिलासा किया। हजरत जनाबे जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, पुत्र थे मैं नक्शबंदियां था, लेकिन मुझे बहुत प्यार है हजरत जुनैद से, इतनी मोहब्बत है कि शायद मैं अल्फाज में बयान नहीं कर, मुझे इतनी अकीदत है हजरत सैयदुना जुनैद बगदादी। और किसी ने सही कहा था, कर कर जमन चिड़ियां ते कर कर जमन कां, कदी कदी ते किते किते जमदे जुनैद जिना दा नाम है। माए रोज नहीं पैदा करती जुनैद, हजरत जमाने गुजरते हैं फिर कोई माँ जुनैद पैदा करती है हजरत। ठीक है, आज वो को कमरे में बैठ के जुनैद पे भौंक रहा है तो उसके भौंकने से जुनैद को क्या फर्क पड़ेगा? जुनैद जुनैद है। और इकबाल कर गए फैसला। इकबाल कहते हैं शौकत संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद। आज हम इस कीड़े को देखें कि इकबाल को देखेंगे? इकबाल कह गए जुनैद के लिए, इकबाल कहते हैं शौकत संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद, फक्र जुनैद व बायजीद तेरा जमाल। देखिए हजरत जुनैद का वक्त विशाल था। अब मैं पीछे भी किबला नक्शबंदी साहब की बारगाह में अर्ज कर रहा था, लफ्ज बड़े सस्ते हो हूं सारे दे आजकल विशाल होंगे, वो सबका थोड़ी ना विशाल होता है, कुछ मरते हैं विशाल किसी किसी का होता है, इतने सारे दे विशाल होंगे। हम तो ऐलान सुन सुन के हैरान हो जाते हैं कि सबका ही आजकल विशाल हो रहा है। हजरत सैयदना बिलाल हबशी ये थे विशाल वाले, ये थे वस्ल वाले। तारीख कहती है मैंने कभी देखा ही नहीं हजरत बिलाल को तैयार, जब देखा सादा ही देखा। वो अजब दिन था, पग भी नमी, दाढ़ी मुबारक में तेल भी लगा है, चेहरे पे बड़े खुशी के आसार, लिबास भी नया पहन रखा है। अहले हल्ब हैरान रह गए, भाई आज क्या है? सारे हाजिर हुए, हजरत कोई खास दिन है? फरमाया खास से भी खास। आज की हम भी आपस में यही गुफ्तगू कर रहे थे, ऐਵੇਂ नहीं हजरत बिलाल इतने तैयार। हजरत क्या दिन है आज? फरमाया आज मेरी मौत का दिन है। अर्ज की थी हजरत कोई अपनी मौत पे भी इतना तैयार होता है? फरमाया मौत तो तुम्हारे लिए, मेरे लिए तो उनसे वसल का पैगाम है। इतने सारे दा विसाल होंडे माशाल्लाह, उसका विसाल हो गया, सारी जिंदगी अल्लाह माफ करे। जुमले सस्ते हो गए, जिसको जो दिल करे बना दो, सूफी बना दो, आशिक बना दो। इतने जान निकल गई है जी, इश्क की समझ कोई नहीं आई, इतने शुरू ही आजकल आशिक तो हो रहे हैं। हाँ हजरत शेख अबुल हसन खरकानी अलैहि रहमा अपनी खानकाह में बैठे थे, एक बंदा ना 2 बकरे वो कुछ अशरफियां लेके आया, आपकी बारगाह में पेश किया। आपने फरमाया भाई क्यों लेके आए हैं? और उसके बाद हुजूर मन्नत मानी थी अगर मेरा काम हो गया तो मैं सूफियों की खिदमत में ये पेश करूंगा। फरमाया भाई मैं तो सूफी है कोई नहीं, सामने बैठे ने पूछ ले जाए तो दे दे। वो सारे मुरीद थे, उन्होंने कहा हुजूर जो तुसी सूफी नहीं तो फिर भी सूफी कितने हो गए? जिसको जो दिल करे बना दो। अब तो इश्क मजाक हो गया, मैं किसी की बात नहीं करूंगा। मेरे शेख, मेरे दादा शेख जिन्होंने इश्क किया, 100 साल हजरत एक पलंग पे बैठ के गुजार दिए, सौ का काम नहीं। फजर के वक्त आके बैठना और रात 10 बजे तक एक पलंग पे बैठे रहना, कभी टांगे में सीधी नहीं की। मैंने एक दिन मगरिब के बाद बैठे अर्ज की मैं हजरत 100 साल हो गए पलंग पे बैठ की कीता पलंग पे बैठ। आपने गालिब पढ़ा और रुला दिया मुझे, फरमाने लगे न थी ये हमारी किस्मत के विसाले यार होता है। 100 साल हो गए बैठ के डिकंडे, न थी ये हमारी किस्मत के विसाले यार होता, अगर कुछ और जिंदा रहते यही इंतजार होता है। मजाक, जुमले सस्ते अल्फाज, जिसको जो दिल करे बना दो। मैंने एक दिन हजरत की बारगाह में अर्ज़ की, मैं हुजूर कुछ इश्क इरशाद फरमाओ।
मुझे फरमान लगे मौलवी चुप करके रोटी खाया कर, इश्क का नाम ही ना लइया। इश्क को बच्चों का खेल है। इब्तिदा ही में उठ गए सब यार, इश्क की कौन इम्तिहान आया। अब तो जाते हैं मैं कदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा। इश्क बच्चों का खेल है। हजरत मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह तआला आपके लिए लिखा है कि हजरत की बीबी साहबा जुबान की बड़ी सख्त थी, लेकिन हजरत ने सारे मुरीदीन को फरमा रखा था जो बोले मेरे लिए तुम्हारे लिए मेरे लिए चुप रहना, कोई मुरीद नहीं बोलता था। वो एक दिन हजरत का ना एक मुरीद आया काबुल से, हजरत ने खानका में को काम उसके जिम्मे लगाया, वो काम कर रहा था। बीबी साहबा आ गई, आके पूछती हैं पठाना ये क्या कर रहा था। उसने कहा जी मुझे शेख ने कहा है करने को। पहले तो खान साहब की हुई, वो चुप कर गया, भाई अंदर से आई हैं मेरे शेख से कोई तो ताल्लुक होगा ना, वो चुप। फिर उन्होंने अपनी तोपों का रुख किया हजरत मजहर जाने जाना की तरफ। अपने पीर के लिए कौन बात सुनता है, उसे भी नहीं सुनी गई। तलवार उसने लगा रखी, उसने डाला और खींची तलवार बाहर गर्दन उड़ाने की। हजरत को बदरिया कश खबर हो गई। अब भागते हुआ आया, मुरीद का हाथ पकड़ा, बाहर ले गए। अब बाहर मुरीद भी रो रहा है और हजरत भी रो रहे हैं। जब कैफियत थोड़ी संभली ना तो अर्ज करता है हजरत आप इतने बड़े शायख हैं, अगर इस पहाड़ पे नजर डालें तो सुरमा बना दें, और एक औरत जात आपकी शान में इतनी गुस्ताखी, आप फिर रोए। और आपने फरमाया मैं कुर्बे इलाही पाने के लिए मुजाहदे कर रहा था। तो एक दिन गैब से आवाज क्या आती है, मजहर हम तुझसे राजी हैं। कहते मैंने सजदा शुक्र अदा किया। फिर आवाज आती है, मजहर तेरी तरह हमारी एक और बंदी है, हमें राजी करने के लिए बड़ी मेहनत करती है, हम उससे भी राजी हैं, बस उसमें एक ऐब है, जुबान की बड़ी कड़वी है, कभी तो हमारे लिए उसे निकाह कर लेना, हम तुझसे और राजी हो जाएंगे। अब फिर आशिकी बच्चों का खेल है, सारी रात सोना है, तो दगा दबा के खाना, तो मियां आशिक ना इश्क खाने देता ना इश्क सोने देता है। तुमने किसका नाम इश्क रखा हुआ है? पर मैं कभी तू हमारे लिए उससे निकाह कर ले, हम तुझसे और राजी हो जाएंगे। हजरत और रोए। आपने फरमाया गुस्ताखी तो दूर, मैं एक नजर इस पे डालूं इसको बोलना भूल जाए, लेकिन क्या करूं यार से यारी निभा रहा मैं। जो दिल करता है करो, जो दिल करता है करो, जो दिल। इसीलिए तो फिर हजरत सुल्तान ने लिखा ना, आप फरमाते हैं आशिक सोई हकीकी जड़ा कत्ल माशूक दा मन ने। इधर कत्ल मारने पड़ते हैं। हजरत जनाब सैयदना साद बिन नबी वकास रज़ियल्लाहु ताला ओहद शरीफ में नबी अलैहि सलाम तीर पकड़ाते जाते, ये चलाते जाते। मामला तब रुका जब पीछे से तीर खत्म हो गए। नबी अलैहि सलाम ने खुश होकर फरमाया साद तुझ पर मेरे माँ बाप फिदा हों। ये मामू थे रिश्ते में नबी अलैहि सलाम। नबी अलैहि सलाम फरमाया करते थे लाओ अगर किसी के पास ऐसा मामू है। नबी अलैहि सलाम ने खुश होकर दुआ की, या अल्लाह आज के बाद मेरा साथ जो तुझसे मांगे इसको दे देना। फातिह ईरान भी हैं। लिखा है आखिरी वक्त जब आया तो आंखों की बिनाई जाती रही। आपने जिहाद तर्क किया और आपने मक्का में सुकूनत इख्तियार कर ली। हज के अयाम थे कि वार सहाबा इकट्ठे हुए तो देखते क्या है, वो साद बिन नबी वकास जो अपनी तलवार से काफिरों की गर्दन उड़ाया करते थे, आज इतनी देर तक वो हाथ ना पकड़े चल भी नहीं सकते। वो सब हाजिर होकर अर्ज करते हैं हजरत पहली बात यह है कि जगह मकबूल है, जो मांगे मिलता है, और अगर जगह ये ना हो तो आप खुद मकबूल हैं, तो आंखें क्यों नहीं मांगते? तो आगे से पूछते क्या है? फरमाने लगे भाई मुझे ये बताओ मुझे अंधा किसने किया है? सबने आगे से अर्ज की हजरत अल्लाह ने। फरमाया जो अन्ना करके राजी है तो मैं भी अन्ना रह के राजी हूं। मैं हजरत जब पढ़ता रहा हूं ना, चलो कुछ अहबाब होते हैं उनको नहीं अच्छा लगता, बाद विशाल भी कि को मेरा नाम ले, तो मैं चलो बस हुजूर गौसे पाक से मैं उनसे खत ठीक करता हूँ अपना हैंड राइटिंग ना। 1.5-2 साल में तकरीबन जाता रहा उनके पास। आपके लाहौर में डर लगता है भाई ये जान तो बाद भी उन्नी जोर चुंदे नवा काम पाया जाएगा। 1.5 साल तक मैं भी जाता रहा तो मुझे नहीं पता चला कि हजरत की औलाद कोई नहीं। 1.5 साल तक मैं असर के बाद मश्क करने जाता रहा, मुझे भी नहीं पता था हजरत की औलाद इतना राजी बराजा आदमी मैंने नहीं देखा कभी। 1.5 साल बाद में हजरत जी बड़ी 11वीं शरीफ थी, हजरत ने बड़ा आला एहतमाम किया। हजरत के एक दोस्त थे तो उनके पीर साहब तशरीफ लाए हुए थे लाहौर, वो उनको भी ले आए। दावत तो नहीं थी खैर, लेकिन आ गए और उनके आने से माफल का रंग दुबाला हो गया। माफल हो गई, लंगर खत्म हो गया। बाद में हम सारे बैठे थे, जब दूसरी नशिस्त खत्म होने लगी, हजरत जाने लगे, जो आपके दोस्त थे ना वो अपने पीर साहब को कहते हैं कि कादरी साहब की औलाद कोई नहीं, इनकी औलाद के लिए दुआ करें। वो पीर साहब ने हाथ खड़े कर दिए, दोस्त ने भी कर दिए, मैंने भी कर दिए, कुछ और अहबाब थे उन्होंने भी कर दिए।
कादरी साहब ने नहीं किए। पीर साहब को भी गुस्सा लगा, दोस्त को भी लगा, मुझे भी लगा, भैया आपकी औलाद के लिए दुआ कर रहे हैं, आपने हाथ ही नहीं खड़े किए। पीर साहब ना गुस्से से चले गए, दोस्त भी चले गए, मैं वैसे चुप रहा, मैं भी चला गया। अगले दिन जब आया ना, फिर मैं असर के बाद मशक करने के लिए, मूड कुछ अच्छा था, मैंने इसकी हजरत कल आपकी औलाद के लिए दुआ करनी थी तो जनाब ने हाथ नहीं उठाया, तो रो पड़े। मुझे फरमाने लगे, यार मौलवी अगर हाथ उठाता तो मैं काफिर हो जाता। शरीयत में नहीं है, इश्क में उसके अपने कानून है, उसके अपने कानून है। कहते मैं काफिर हो जाता। मैंने उसकी हुजूर वो कैसे? फरमान लगे ए दस जे मेरे घर औलाद नहीं थे किदी मर्जी ना नहीं। मैंने उसकी हुजूर अल्लाह दी मर्जी ना। तो अपने आप को गाली दे के फरमाने लगे फिर मैं कुत्ता कौन ओदी मर्जी के खिलाफ हाथ चुकने वाला है। अब तो समझ से बाहर है जी, हो क्या रहा है, अमल दूर दूर तक कोई नहीं। दावे मैं आपसे एक सवाल, मैंने पहले कहा था जी उलमा को सबक सुनाऊंगा, बातें आपसे होंगी। अब हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, बड़े छोटे आम खास जितने भी खुतबा थे सब ने इसको बयान किया, आपने सुना भी है बार बार, तकरीबन सबको बात याद है। क्या जी कि जब इमाम अली मुकाम की शहादत हो गई और आपका सरे पाक आपके जिस्म अतहर से अलग कर दिया गया, फिर यजीदियों ने उसको नेज़े पे चढ़ाया। जनाब सैयदना ज़ैद बिन अरकम से भी रिवायत है, वो कहते हैं मैं अपने छत पे खड़ा था जब सर अनवर गुजरा तो मैंने सुना कि आप 15वां पारा सूरह कहफ की काया मुबारका की तिलावत कर रहे थे। ठीक है जी, सबको बात का पता है। अब सवाल आपसे भी है, खुद से भी है, उलमा से दुआएं लेनी है। जनाब इमाम अली मुकाम के सर अनवर ने तो नेज़े पे भी कुरान पढ़ा, अब बताना आपने और मैंने ये है कि हमने किधर पढ़ा। मैं कहता हूं 364 दिन तो रखो ना साइड पे, सिर्फ एक दिन की बात कर लेते हैं, 10 मुहर्रम भी बता दो किधर पढ़ा। मस्जिद में पढ़ा बैठ के, क्यों जी? अपने घर में पढ़ा बैठ के। कम से कम जी इमाम अली मुकाम को इतनी मोहब्बत कुरान पाक से सरे मुबारक नेज़े पे चढ़ के पढ़ रहा है। आज उम्मत से सवाल ये है, उधर नेज़े पे पढ़ा गया, उम्मत तू बता तूने किधर पढ़ा? 364 दिन तो रहने दो ना। मैं कहता हूं 10 मुहर्रम में बता दो किधर पढ़ा। फिर वही हुआ जो इकबाल ने कहा था, आज़ां रह गई रूहे बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीने ग़ज़ाली। मैं फिर दुख से कहा करता हूं हजरत यौम सिद्दीक़ी अकबर है, अंदाज़े सिद्दीक़ी अकबर, यौम फारूक आज़म, अंदाज़े फारूक आज़म, यौम उस्मान गनी, अंदाज़े उस्मान गनी, यौम मुश्किल कुशा, अंदाज़े मुश्किल कुशा, यौम इमाम हसन मुज्तबा, अंदाज़े इमाम हसन मुज्तबा। किताबों में लिखा है जब हज़रत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हुआ ना, और गुस्ल देने के लिए आपके जिस्म मुबारक से कुर्ता उतरा तो आपकी पुश्त पे बाकायदा निशान था। आपस में बातें शुरू हो गई, भाई ये तो शहजादे हैं, ये तो सवारी भी महबूब खुदा के कंधों में किया करते थे, इनकी पुश्त पे किस चीज का निशान आ गया? गुलाम पास खड़ा था, वो रो पड़ा, उसने कहा इमाम ने बार बार मुझसे वादा लिया था कभी मेरा राज ना खोलना, परेशान खड़ा हूं, बोलूं वादा टूटता है, ना बोलूं मेरे इमाम के लिए तुम्हारे दिल में बातें आ रही हैं, तो सुनो फिर मुझे अपने इमाम की इज्जत अजीज है। ये निशान उन बोरियों के हैं जो रात के अंधेरे में मेरे इमाम अपने कंधे पे उठा के यतीमों के घरों में छोड़ने जाए। बताओ किधर आई अंदाज है? कहीं अंदाज? बल्कि हजरत किबला साहब पीछे एक प्रोग्राम पे वाह पड़ा, मैंने सर पकड़ लिया, मुझे फोन आया जी हम यतीम बच्चियों में ना कुछ मशीनें वगैरह तकसीम करना चाहते हैं, तो अगर आप सरपरस्ती करें, थोड़ी दिलजोई करें। मैंने कहा तो मैंने कमाऊंगा। प्रोग्राम ये तय हुआ, पहले आप आके आधा घंटा गुफ्तगू करेंगे, उसके बाद फिर हम बच्चियों में ना मशीनें तकसीम करेंगे। अगर कुछ मामला इस तरह का बना कि मैं लेट हो गया, मैं बर वक्त पहुंच नहीं सका, फोन पे राब्ते में थे, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा इस तरह करें, पहले बयान पहले होना था, अल्लाह का मैं अल्लाह का वो मैंने कहा जी पहले बयान पहले होना था, अब बयान बाद में कर लेंगे। आप इस तरह करें, पहले बच्चियों में जो आप तकसीम करने का इरादा रखते हैं आप शुरू करेंगे। उन्होंने दरजी मशीनें तकसीम करनी शुरू कर दी। अब इतना ही बड़ा मजमा था, अब मजमे में से गुजर के आना बड़ा मुश्किल काम था।
अब फैसला ये हुआ, मैंने एक दोस्त को कहा यार तू मेरी पग पकड़ ले, तो मैं जरा चादर में खुद को छुपा के ना लोगों से गुजर जाऊंगा, ऐसे में मुझे गुजर नहीं देंगे, जो कपड़े फाड़ देंगे मेरे। मैं हजरत जी लोगों में से ना गुजरता आ रहा था, एक बच्ची का ऐलान किया गया जी फुला बिन फुला। अब मैं क्योंकि मजमे से गुजर रहा था, जब वो बच्ची आई ना स्टेज पे अपनी मशीन लेने के लिए, तो उधर से दो लड़के उस बच्ची को देख के बोले, कहते वो मुझे पता ही नहीं सी ये प्यो कोई नहीं। जब ये कॉलेज जाती है मेरा रोज दिल करता है इसको छेड़ो, लेकिन इस डर से नहीं छेड़ता था कहीं इसका बाप ही ना पीछे चले। आज तो ये टेंशन खत्म हुई है, मैं वहीं खड़ा हूं। मैंने क्या सुन, जिसको नहीं पता था हमने उस यतीम बच्ची को स्टेज पे बुला के ये भी बता दिया कि ये यतीम है, इसके सर पे बाप नहीं है, तेरा जब जी चाहे इसको छेड़। क्या ये नहीं हो रहा था? जब तक मियां कैमरा नहीं लगेगा हजरत हम एक किलो चीनी किसी को देने को तैयार नहीं है। लेकिन उनका अंदाज क्या था? फरमाते ये निशान उन बोरियों के हैं जो रात के अंधेरे में इमाम हसन मुज्तबा अपने कंधे पे उठा के यतीमों के घरों में छोड़ते जाया करते हैं। दिन है लेकिन अंदाज नहीं है। लिखा है महबूब अलैहिस्सलाम नमाज की इमामत फरमा के घर तशरीफ लाए, आगे पूछा खाने को कुछ है? अर्ज की गई महबूब बज़ाहर कुछ नहीं है। बज़ाहर का लफ्ज मैंने खुद बोला है ताकि किसी के ज़हन में ये ना आ जाए कि महबूब के घर में था कुछ नहीं। नहीं, ऐसा कोई महबूब होगा ना कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नहीं है। क्या क्या नहीं मिलता दो जहां को तेरे दर से, एक लफ्ज नहीं है कि जो तेरे लब पे नहीं है। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाती हैं 3 चांद गुजर जाया करते थे, कशाने नबूवत में चूल्हा नहीं जलता था। को ये ना समझे जल नहीं सकता था, नहीं, उन्होंने इस रंग को खुद इख्तियार किया। सैयदा कायनात फरमाती हैं, आप फरमाती हैं मैंने 4 रोटियां बनाई, एक रोटी मुला मुश्किल कुशा, एक रोटी इमाम हसन मुज्तबा, एक रोटी इमाम हुसैन। और बुजुर्गों ने इस पे कलाम भी किया है कि सैयदा ने 4 रोटियां क्यों बनवाई, 5 क्यों नहीं बनाई, 6 क्यों नहीं बनाई, 7 क्यों नहीं बनाई, 8 क्यों नहीं बनाई? तो बुजुर्ग फरमाते हैं उसकी वजह यह थी क्योंकि आटा 4 रोटी, हाय आटा 4 रोटियों। सईदा कायनात फरमाती हैं हजरत अली भी खा चुके, इमाम हसन भी खा चुके, इमाम हुसैन भी खा चुके। अब फरमाते हैं मेरी रोटी थी। अब फरमाते जब मैं खिला के खाने बैठी ना, रोटी पकड़ी तो दिल में ख्याल आ गया फातिमा तू तो रोटी खाने बैठ गई, पता नहीं अल्लाह के महबूब ने भी रोटी खाई है कि नहीं खाई है। और इतने हजरत जी रही रोटी गई। मेरा रोज का काम है 3 घंटे दी 4 घंटे दी सोहनी महफिल, बाद में हजरत जी चावलों का एक शापर लेने के लिए हम वो करेंगे कि दुख होता है यार कि कब हम निकलेंगे। वो चांद पे चले गए, वो मरीख पे चले गए, और हम आज भी चावलों का एक शापर लेने के लिए एक दूसरे को धक्के दे रहे हैं। और मेरे महबूब ने माल के कुनैन होने के बावजूद भी शिक में मुबारक पे 2 पत्थर बांधे। क्यों? कम से कम मेरी उम्मत रोटी के लिए कुछ इस तरह का ना करे। लेकिन दुख होता है मेरा वास चले हजरत में सारे भी गले बंद करा। उलमा कसीर तादाद में मौजूद है। ये वो घर है, इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, रुकू में चले गए, अब वहां खड़े हैं। आपको पता है अगर तेज तेज चलूंगा तो शामिल हो जाऊंगा। शरीयत कहती है रब का घर है, रुकू जाता है तो जाए, रकत जाती है तो जाए, तो तेज नहीं चल सकता। वो घर जिसमें रकत पाने के लिए भी आप तेज नहीं चल सकते। और चावलों का एक शापर लेने के लिए जो कुछ होता है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। कब निकलेंगे यार, कब हम निकलेंगे? या तो हजरत ऐलान ये होना कि जी आज चावल जन्नत से आए हैं, आपको फिर भी इजाजत नहीं है। लेकिन हर महफिल के अंदर मैं यही देखता हूं। अब फरमाती है मैं रोटी खाने बैठ गई, दिल में ख्याल आया फातिमा तू तो रोटी खाने बैठ गई, पता नहीं अल्लाह के महबूब ने भी रोटी खाई है कि नहीं खाई। अब फरमाती मैंने अपनी रोटी का आधा किया, थोड़ा सा सालन रखा, लेकिन अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुई। वो महबूब जो मदीना बैठ के अर्शों की खबरें दिया करते थे, वो पूछती है रोटी आधी दे के फातिमा ये क्या? अर्ज की अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम 4 रोटियां बनाई थी, एक हजरत अली, एक इमाम हसन, एक इमाम हुसैन, तीनों ने अपनी अपनी खा ली। मैं जब अपनी खाने बैठी तो दिल में ख्याल आ गया फातिमा तू तो रोटी खाने बैठ गई, पता नहीं अल्लाह के रसूल ने भी रोटी खाई है कि नहीं। या आधी रोटी लेके आपकी बारगाह में हाजिर हुई। देखा हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की मुबारक आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया फातिमा 4 दिन गुजर गए, तेरे बाबा के पेट में एक लुकमा भी नहीं गया है। लेकिन क्या है, हम रोटी में फंस गए, हम रोटी में निकलो यार रोटी से बाहर। वो हुजूर नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, आगे पूछा कुछ खाने को है? अर्ज की महबूब बज़ाहिर कुछ नहीं है। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए। अब फिर नमाज से फारिग हो गए, तशरीफ लाए तो घर में खाना पड़ा हुआ था। आपने खाना देख के फरमाया जब पहले मैं आया था तो खाना नहीं था, अब ये खाना किधर से आया? तो आगे से अर्ज की महबूब हम नहीं जानते वो कौन था, क्योंकि उसने
अपना मुंह कपड़े से छुपा रखा था। वो दस्तक देता जाता और हुजरों के सामने खाना रखता जाता। ठीक है, नबी करीम अलैहिस्सलाम की मुबारक आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया मेरे उस्मान के अलावा और कौन हो सकता है? जनाब सैयदना आमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन्होंने मिस्र फतह किया। आप फरमाते मिस्र तो फतह हो गया, लेकिन मिस्र के बादशाह का ताज नहीं मिल रहा था। आप फरमाते मैं बड़ा परेशान। जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ताज के बारे में पूछेंगे तो ए अमर क्या जवाब देगा? सख्ती भी बड़ी होगी, गफलत भी मुझसे हुई, अब क्या जवाब दूंगा? फरमाते मैं उसी परेशानी में चक्कर लगा रहा था तो क्या देखता हूं, एक शख्स अपना चेहरा छुपाए हुए मेरी तरफ आ रहा है। अब फरमाते जैसे जैसे करीब आया, क्या देखता हूं एक हाथ में थैला है, क्या देखता हूं जूती का तस्मा टूटा है, क्या देखता हूं कपड़ों को जगह जगह पैबंद लगे हुए हैं। फरमाया आया अस्सलाम वालेकुम का, मैंने वालेकुम सलाम का। उसने थैले का मुंह खोला, ताज निकाला, मेरे सामने रखा, फिर सलाम कह के चल दिया। आप फरमाते सख्ते की कैफियत थी। मैंने कहा जूती टूटी, कपड़े फटे, अगर ये ताज ना भी वापस करता, मुझे तो पता ही नहीं ताज है किसके पास, मैं किसे जाके ताज मांगता। इतनी गुर्बत, इतना फक्र, फिर भी ताज लौटा गया। आप फरमाते उतनी देर तक वो दूर जा चुका था, मैं उस कैफियत से बाहर आया। मैंने पीछे से पुकार के कहा, मैंने कहा रुक गया। आप फरमाते कहा, मैंने कहा मुंह मेरी तरफ कर, उसने कर लिया। आप फरमाते मैंने कहा कपड़ा पीछे हटा, दिखा तू कौन है, स्पेशल नौजवानों के लिए। उसने कपड़ा कोई नहीं पीछे किया और आगे से कहता क्या है, अमर बिन आस, मैंने ताज तेरे लिए वापस तो नहीं किया कि तुझे अपना मुंह दिखाऊं, और मैंने जिस अल्लाह के लिए ताज वापस किया है उसको हाजत ही नहीं मुंह दिखाया जाए, वो मुझे भी जानता, मेरे बाप को भी जानता है। लेकिन हम फंस गए हैं, हम फंस गए हैं। निकलो यार, जितनी देर तक हजरत इखलास नहीं आएगा हर कदम पे नाकामी है। इखलास हजरत सैयदना जुनैद बगदादी, जिधर से मैं आया था, एक बात उसके हवाले से, फिर मैं एक दिन ना हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आप अपनी खान अल्लाह आपके बड़े जी सारे अमलू आ गए, ठीक है जी, एंड हो गया, एंड क्लोज कर छोड़ो है वाले सिलसिले। अब जो मैं दूंगा आप मुझसे ले लेंगे, ठीक है, अल्लाह आपको बड़ी बरकतें दे। जनाब जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला, आप अपनी खानकाह में बैठ के ना इखलास पे गुफ्तगू फरमा रहे थे। मैं कितना सोना दौर था जी, जब खानकाहों में भी दर्स हुआ करते थे। अब तो करामत ही रह गई है, और करामत भी क्या, मेरे पीर अंकल खोता आया तो उन्होंने घोड़ा उड़ा चढ़े, यही है। फिर अगले साल आया तो उन्होंने कोई आइंदा काम किया कि उड़न लग गया। आजकल उड़ता है राती 2:30 बजे तक लभेगा। हाँ, मेरा रोज का काम है, मेरा रोज का काम है। कभी दौर था हजरत जब अवारिफुल मारिफ पढ़ाई जाती थी, कभी दौर था जब मकतूबात इमाम रब्बानी खानकाहों में पढ़ाया जाता था, कभी दौर था जब रसाला कुशैरिया पढ़ाया जाता था। अब तो बस हजरत जुनैद बगदादी इखलास पे गुफ्तगू फरमा रहे थे। जब गुफ्तगू खत्म हुई, एक मुरीद सवाल करता है, हजरत आज आपने इखलास पे तरबियत फरमाई है, तो जरा जनाब एक शफकत तो फरमाएं कि आपने इखलास कहाँ से सीखा था? अल्लाह जनाब सैयदना सरी सख्ती के मुरीद थे जी, कह सकते थे। आपने फरमाया भाई मैंने तो इखलास अपने मोहल्ले के नाई से सीखा था। अर्ज की हजरत इतने बड़े शेख और नाई से इखलास? फरमाया हाँ। अर्ज की हुजूर कैसे? फरमाया फक्र का दौर था और जुनैद के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि जुनैद अपने बाल ही कटवा ले। और फरमाते बाल बड़े बढ़ चुके थे, मैं बड़े बालों के साथ अपने शेख की बारगाह में हाजिर हुआ। आपने बाल देख के फरमाया जुनैद जाओ पहले बाल तो कटवा के आओ। अब फरमाते पैसे तो थे कोई नहीं। मैंने कहा नहीं, अब शेख ने कह दिया, कोई ना कोई सबब बनेगा बाल कटवाने का। अब फरमाते जो हमारे मोहल्ले का वाहद हजाम था ना, मैं उसकी दुकान के बाहर जाकर खड़ा हो गया। वो किसी के बाल काट रहा था कुर्सी पे बैठा। मैंने कहा चलो देखता है तो बात कर। अब फरमाते उसकी नजर मुझ पे पड़ी, मैंने अस्सलाम वालेकुम कहा, उसने वालेकुम सलाम कहा। अब फरमाते मैंने कहा भाई तेरी दुकान है और जाहिर है इसी से तेरा घर चलता है, फिर तू पैसे लेके बाल काटता है, तो मेरे पास तो पैसे है कोई नहीं, चल इस तरह कर आज मेरे अल्लाह के लिए काट दे। अब फरमाते ये सुनना था, दुकान से नीचे आ गया, मेरा हाथ पकड़ा और ऊपर ले गया। और इस तरह नहीं किया जिस तरह हम करते हैं, नहीं अब तेरे अल्लाह के लिए काटने हैं तो जरा बैठ के इंतजार कर, फारिग हो जाऊंगा तो काटूंगा। फरमाते नहीं, जिसके बाल काट रहा था उसको भी कुर्सी से उठा दिया, मुझे बैठाया, मेरा सर चूमा और बाल काटने शुरू कर दिए। अब बाल काटता जाए, रोता जाए और बार बार ये जुमला अदा करता जाए, हाँ हाँ मैंने बड़े बाल पैसे लेके काटे हैं, आज पहली बार मैं भी अपने अल्लाह के लिए काट रहा हूं। अब फरमाते हैं रोता रहा, बाल काटता रहा, मेरे पास तो था कुछ नहीं, लेकिन नियत मैं भी कर रहा था, अच्छा भाई अब तो है कुछ नहीं, अगर कभी अल्लाह वक्त लाया तो मैं तुझे बाल काटने का बदला दूंगा जरूर। अब फरमाते फिर वो वक्त आया, अल्लाह ने मुझे फकीरी में अमीरी दी, अमीर शहर मुरीद हुआ, अबू बकर वासी मुरीद हुए, अबू बकर शिबली मुरीद हुए, अमर बिन उस्मान मक्की मुरीद हुए, बड़े बड़े शयूख मेरे मुरीदीन में शामिल हो गए, फकीरी में अमीरी आई। अब फरमाते एक दिन बैठे बैठे ना मुझे वो याद आ गया। अब फरमाते मैंने एक थैली बनाई, कुछ दराहिम डाले, कुछ दिनार डाले, लेकिन उसकी दुकान पे चला गया, बूढ़ा हो चुका था।
अब फरमाते मैंने जाके अस्सलाम वालेकुम कहा, उसने वालेकुम सलाम। अब फरमाते मैंने कहा पहचाना, उसने कहा आप जुनैद बगदादी। अब फरमाते मैंने कहा याद है एक बार तूने अल्लाह के लिए मेरे बाल काटे थे? अब फरमाते हैं उसने कहा हाँ याद है। अब फरमाते मैंने थैली आगे करके कहा लैफ है, ये वो बाल काटने का बदला है। अब फरमाते उसने सिखाया इखलास, और वो क्या कहता है जुनैद मैंने तो समझा था कि आप बहुत बड़े शेख हो गए, मैं भी आपका मुरीद हो जाऊं, आपको तो अभी तक तसव्वुफ की इब्तिदा भी नहीं आई है। भाई सिर्फ उर्स का नाम तसव्वुफ तो नहीं है ना, आपको तो अभी तक तसव्वुफ की इब्तिदा भी नहीं आई है। आप फरमाते मैंने उससे पूछा क्यों क्या हुआ? आप फरमाते उसने सिखाया है। और वो क्या कहता है जुनैद याद रखना जो काम अल्लाह के लिए किया जाए फिर लोगों से उसका बदला नहीं मांगते हैं। हम अभी लोगों में फंसे हुए हैं, हम अभी लोगों में, मैं आपको छोड़ मैं अपनी बात करता हूँ, मैं कहीं तकरीर करने जाऊं तो मैं भी चोरी चोरी देखता हूँ भला मेरा ना होते हुए कि तले हुए। जिसने इलाज करना था वो खुद ही बीमार, जिसने इलाज करना था वो खुद ही बीमार। मैं देखता हूँ चोरी चोरी मेरा नाम भला होते हुए दुर्वेश खतीब लिखा है कि नहीं लिखा है, वो तेरे दुर्वेश खतीब वाला किया, मैं फंसा हूँ। जिसने इलाज करना था वही बीमार है, अब इलाज कौन करेगा? और कुर्बान जाऊं वो थे सूफी हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। शेख लिखते हैं कि आपके पास बच जाओ हज़रत, आपके पास चीनी आए। हुजूर गौसे आजम देखा करते थे, नाना जान की सुन्नत थी, हम भी देखते हैं, लेकिन हम में और उनमें फर्क यह है कि हम शीशे में फंस गए हैं, वो शीशे में फंसे नहीं है। सिर्फ देखना महबूब ने देखा है, फंसना ना इसमें कभी। या आपको सिर्फ आपकी वेस्टकोट दिखाएगा, या आपको आपके कपड़े दिखाएगा, या आपको आपकी पग नहीं दिखाएगा, लेकिन ये शीशा आपको ये नहीं दिखाएगा बंदे जरा होश में रहना, वेस्टकोट देख के मारा ना जाना, गुल अहमद अलकरम पहन के मारा ना जाना। याद रखना तेरी आंतों में पखाना भी है, तेरे मिसाने में पेशाब भी है, तेरे फेफड़ों में बलगम भी है, तेरे मुंह में थूक भी है, तेरे पित्ते में सुफरा भी है, तेरी तिल्ली में सौदा भी है, तेरी रगों में खून भी है, और तू बना मिट्टी से। ये जरा याद रखिएगा। इसलिए सूफिया ने कहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठा शीशा है। ये इसके धोखे में कभी ना आना। ये वेस्टकोट दिख रही है तो ये क्या है? तेरी आंतों में पखाना है, तेरे मसाने में। और मौला मुश्किल कुशा ने तो कमाल ही कर दिया। आप फरमाते हो बंदे तेरा गुरूर मेरी समझ से बाहर है, जो 2 बार शर्मगाह से निकला हो उसको किस बात पे गुरूर करना चाहिए? एक बार माँ की बाप की शर्मगाह से निकला, एक बार बाप की शर्मगाह से निकला, तुझ में गुरूर करने वाला क्या है? इसलिए मियाँ शीशा देखना जरूर, महबूब करीम ने देखा है, लेकिन रहना जरा इससे बच के, क्योंकि जिसको शीशे की हवा लगी हो गया काम से। इसलिए सूफियों ने इसको अच्छा नहीं जाना, देखा जरूर है कि महबूब की सुन्नत है, लेकिन रे वो इससे बच गए हैं। बुजुर्गों से पाक भी देखा करते थे। वो लिखा है एक दिन खादिम ना सफाई कर रहा था, और सफाई करते करते ना उसे शीशा गिर के टूट गया। अब नमाज का वक्त करीब था, उसको पता था बुजुर्गों से पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वुज़ू फरमा के शीशा तलब करेंगे। अब समझ ना आए करूं क्या, अर्जेंट शीशा मिल नहीं सकता, ना मोटरसाइकिल, ना इस तरह का बाजार, ना इस तरह शीशे। परेशान था, लेकिन था भी तो खादिम गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जब चोर चोरी करने आए तो जाते हो कुतुब बन के जाता है, वो तो फिर खादिम था, उसको भी बात आ गई है। लेकिन जब हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वुज़ू फरमा लिया ना, तो आपने वुज़ू फरमा के उसे कहा ओ भाई शीशा तो लेके आ। अब ये नहीं कहता कि हुजूर सफाई कर दें टूट गया, वर्ज करता है अज कज़ा आईना चीनी शिकिस्त, मैं नहीं तोड़ा, कज़ा इसी टूट गया। अपना नाम ही निकाल गया बीच में से, अपना नाम लिए ही कोई जात को ले आया। अज कज़ा आईना चीनी शिकिस्त लिखा, हुजूर गौसे पाक इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, आपने फिल फौर में सरा मिलाया। वर्ज करता है अज कज़ा आईना चीनी शिकिस्त, आपने फरमाया खूब शुद्ध असबाब खुद भी नहीं शिकिस्त। चंगा है टूट गया, ना देखांगे ना अपना भी याद आएगा, यार नहीं याद करांगे। लेकिन है लेकिन हम लेकिन हज़रत जी हैं, लेकिन आपने मेरे लिए दुआ करनी है। मैं बुरी तरह शीशे में फंस गया हूँ, आपने मेरे लिए दुआ, मैं बुरी तरह शीशे में फंस गया हूँ। हजरत सैयदुना मालिक बिन दिनार जो नहीं फंसे शीशे में, आप कहीं जा रहे थे, वो हजरत के ना मुखालिफीन थे, वो होते हैं ना, वो पता लग गया हजरत ने लंघना है,
उन्होंने क्या किया, सारे गांव से राख इकट्ठी की, कह हजरत पे राख फेंकनी। हजरत गुजरे, उन्होंने ऊपर से राख फेंकी, हजरत की पग खराब, चेहरा खराब, दाढ़ी खराब, कपड़े खराब। आप ऊपर देख के ना मुस्कुराए, वो मुरीदीन से नहीं रह गए, वो गाली गलोच पे उतर आए। हजरत ने कहा भाई राख मुझ पे फेंकी है कि तुम पे? उन्होंने कहा हुजूर आप पे। तो फरमाया फिर तुम गुस्सा क्यों कर रहे हैं? हजरत की हुजूर हम भी तो इसलिए कर रहे हैं ना कि आप पे क्यों फेंकी है, तो आपको गुस्सा नहीं आया, आप आगे से मुस्कुरा रहे हैं। फरमाया मैं तो इस बात पे मुस्कुरा रहा हूँ, शुक्र है राख पे बात खत्म होगी, बाकी जिस तरह के मालिक बिन दिनार के काम है ये तो आग के लायक है। बच के रहना मियां, बच के रहना। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह शेख लिखते हैं इश्क ओखा काम लिखा है कि आपने 14 साल बगदाद के जंगलों में हजरत जी मुजाहिद 14 साल, 14 साल बाद हुक्म आया जुनैद मखलूक का रुख करो और इनको हमारा रास्ता बताओ। लिखा जी 14 साल बाद जनाब जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह बगदाद शरीफ वापस आ रहे थे, और ये थे असल हुसैनी, ये थे असल हुसैनी। अब हजरत जी कोई घोड़े पे गुजरा, कोई ऊंट पे गुजरा, अपनी अपनी सवारी पे गुजरे। अब सारे देख क्या रहे हैं जी हजरत जुनैद वापस। हजरत के बगदाद शरीफ पहुंचने से पहले पहले ये खबर आग की तरह फैल गई कि हजरत जुनैद वापस आ रहे हैं। और हुआ क्या, सारा बगदाद ना फूल लेके हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह का इस्तकबाल करने के लिए बगदाद शरीफ से बाहर आके खड़ा हो गए। जब हजरत ने इतने लोग और इतने फूल देखे ना, तो आप खुद को मुखातिब करके कहने लगे, ओ जुनैद अगर इतने फूल तुझ पे फेंके गए तो वो नफ्स जिसको 14 साल लड़ाई कर करके गिराया वो तो फिर मोटा हो जाएगा। अल्लाह हजरत जी उनका तकवा था, ये इतना भी मामला कमजोर नहीं था कि चंद फूलों से, ना ना ना, तकवा था उनका। आपने फरमाया किस तरह लोगों से जान छुड़वाऊं, अय्याम मादूदात फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। आप अभी मुसाफिर थे, आपको इजाजत थी, आप अभी नहीं बगदाद शरीफ की हुदूद में दाखिल हुए थे, आपने आया मुबारक का अमल किया, रुखसत इख्तियार की, आपने अपनी जेब से रोटी का एक टुकड़ा निकाला और खाना शुरू कर दिया। और जितने लोग आए थे ना उन्होंने कहा हजरत जुनैद क्या करके हैं, रोजे कोई नहीं रखा है, हम लोग बड़े बादशाह हैं हजरत जी, मानने पे आए तो आसमानों पे चढ़ा दें, जब गिराने पे आए तो गिड़प करके गिराए हैं। हमारा मयार बड़ा अजीब गरीब है, एक लम्हे में हम तोला से माशा हो जाते हैं। लोगों ने फेंके फूल नीचे और लोगों ने पत्थर उठाए, और शेख फरमाते हजरत जुनैद बगदादी पे संगबारी शुरू हुई। आप बैठ गए नीचे, अपने सर पे हाथ रख के ना पत्थर खाते रहे और साथ साथ अपने नफ्स को मुखातिब करके कहते रहे, कौन ठीक रहे हैं। किथे गया महबूब अलैहिस्सलाम ना जिहाद से तशरीफ लाए, फरमाया रजाना इलल जिहादिल असगर इलल जिहादिल अकबर। सहाबा घबरा गए, बाजू कट गए, आंखें निकल गई, टांगें कट गई, कईयों ने जामे शहादत नोश किया। अभी भी जिहाद असगर है तो महबूब जिहाद अकबर क्या है? फरमाया खुद से लड़ना जिहाद अकबर है। ये थे हुसैनी। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह रोजे से थे, अपने मुरीद को बुलाया, दिरहम दिए, फरमाया आज जा इंजीर लेके आ, आज रोजा इंजीर से इफ्तार करूंगा। वो इंजीर ले आया, खिदमत में पेश की, इंजीर उठाई, उधर से ऐलान हुआ रोजा खोलने का। हजरत ने मुंह में इंजीर रखी, रोना शुरू कर दिया, इंजीर थूकी और रोते रहे। मुरीद ने अर्ज की हुजूर क्यों रो रहे हैं, इंजीर क्यों थूक दी, खुद ही तो मंगवाई थी। फरमाया 40 साल हो गए मेरा नफ्स इंजीर खाने का तकाजा कर रहा था, 40 साल हो गए मैं लड़ रहा था, इसने आज फिर इंजीर का तकाजा किया। मैंने कहा चलो आज रोजा है, रोजा इंजीर से खोल लेते हैं, 40 साल हो गए आजमान ही लेते हैं। फरमाया जैसे इंजीर मुंह में रखी, अंदर से इसकी आवाज आई, जुनैद आखिर फिर 40 साल की लड़ाई में जीती गया ना। किथे गई बुल्ले शाह रो के कहते हैं, जा जा वरदे मंदिर मसीती कदी मन अपने विच फड़िया ही नहीं। एवं लड़ता है शैतान दे नाल बंदिया, कदी नफ्स अपने नाल लड़िया ही नहीं। आखे पीर बुले शाह उड़दियां फड़ना जड़ा घर बैठा उन्होंने फड़िया ही नहीं। लड़ो यार कभी से भी, लड़ जरा, और खुदा की कसम लड़ के देखो। ये फवाइदुल फवाद शरीफ उसमें लिखा हुआ है, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह तआला अलैह के दौर में ना हिंदू था, उसमें कमाल ये था कि मर्ज को सलब कर लिया करता था। भाई उसका वादा है जो भी मेहनत करेगा अल्लाह उसको देगा जी, वो कोई भी करे। विलायत और चीज है, कमाल आ जाना और चीज है। उसने मेहनत की, आ गया कमाल उसमें, वो मर्ज सलब कर लेता। देखिए हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह तआला की ना तबीयत बिगड़ रही थी। अब मुरीद पास बैठे थे, उनके दिल में ख्याल चल रहा था कि उसको बुला लाएं।
हजरत पे गशी तारी होने लगी, आपने फरमाया जो मर्जी हो उसको ना बुला के लाना। हजरत बेहोश हो गए, मुरीदों से नहीं रहा गया, बुला के ले आए। उसने मरद सलब कर लिया, हजरत को होश आई। आपने उस हिंदू से पूछा, आपने फरमाया तुझ में ये कमाल कैसे आया? उसने अर्ज़ की हुजूर अपने नफ्स की मुखालफत करने की वजह से। अगर नफ्स ने कहा ना सो जा, मैं नहीं सोया। उसने कहा ना सो, मैं सो गया। उसने कहा खा ला, मैं नहीं खाया। उसने कहा ना खा, मैंने खा लिया। मैंने मुखालफत की, मुझ में ये कमाल आ गया। आया आपने फरमाया मुखालफत नफ्स की वजह से कमाल आया। तो ये तो बता, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए तेरा नफ्स क्या कहता है? कलिमा पढ़ने के लिए तेरा नफ्स क्या कहता है? खामोश हो गए। अर्ज करता हुजूर नहीं मानता। फरमाया फिर इत्थे भी तो मुखालफत करना है, इत्थे भी तो मुखालफत करना। उसने की हुजूर पढ़ाया कलमा, आपने कलमा। अब शेख खुद फरमाते हैं, फरमाते अगर हिंदू मुखालफत नफ्स के रास्ते पे चले तो उसमें भी कमाल आए। तो अगर मोहम्मद ही चलेगा तो, अगर मोहम्मद ही चलेगा तो नहीं। वो पत्थर बरसते रहे, हजरत बैठे रहे, अपने नफ्स को मुखातिब करके कहते रहे ऊन ठीक रहे हैं। शेख लिखते हैं एक बच्चा था, उसको पत्थर कोई नहीं मिला, तो उसने अपना गुस्सा किस तरह निकाला? उसने आके ना हजरत जुनैद पे थूका। अब आप पत्थर तो बर्दाश्त कर गए, बच्चे का थूक नहीं बर्दाश्त हुआ। आप रो पड़े, आंखों से आंसू आ गए। बस आंसुओं का आना था, हिजाब उठे फिर, और आवाज क्या आती है, जुनैद ना रो, तुझे नहीं पता तेरे आंसू हमारी बारगाह में कितने कीमती हैं। मैं अगर बगदाद वालों को बता दूं कि हमारी बारगाह में तेरी क्या कदर मंजिलत है, तो बगदाद वाले सारा कुछ छोड़ के आके तेरे दरवाजे पे बैठ जाएं। अब आगे भी हजरत जुनैद थे। हजरत जुनैद अर्ज करते हैं, रब्बे करीम अगर मैं भी लोगों को बता दूं कि तू कितना करीम है, तो तुझे भी लोग सजदा करना छोड़ दें। फिर लिखे आगे से आवाज क्या आती है, जुनैद फिर इस तरह करते हैं, आज के बाद तू मुझ पे पर्दे डाला कर, मैं तुझ पे पर्दे डालूंगा। लेकिन 100 साल पहले इकबाल कह गई, ना वो इश्क में रही गर्मियां, किताबों में रह गई, किताबों में रह गई, बाकी ना वो इश्क में रही गर्मी। मेरे हजरत साहब जी, हजरत हकीम खादिम अली नक्शबंदी मुजद्दिदी हाफिज अब्दुल करीम रहमतुल्लाह अलैह, ये हमें बातें करते हैं ना हजरत अली की आवाज़, इनको क्या पता हजरत अली हमारे क्या हैं। अल्लाह का शुक्र है, जैसे हजरत फरमा रहे थे, मुझे तो अल्लाह ने तौफीक दी, मेरे बड़े बेटे का नाम अली है, और तुम ही तो को महफिल से जाके अली करोगे, मेरे घर सारा दिन ही अली अली होती है, सारा दिन जी। माँ पुकारेगी अली, मैं पुकारूंगा अली, नानी पुकारेगी अली, और तुम तो महफिल करके अली अली कर दे ना, पैसे दे के पैसे लेके अभी सारा दिन अली अली कर रहे हैं। मेरे हजरत साहब ना कहीं चले गए, तब ज़ाहिर कैमरे नहीं थे, हजरत का बयान था, वो जो नकीबे महफिल थे ना, उन्होंने हजरत को दावत देनी थी, तो उन्होंने रुका भेजा, हजरत जरा अपना कुछ तारुफ लिख के भेजे, मैं दावत दूं। हजरत शायर थे, आपने फिल बदी लिखा, क्या कहते हैं, लिखते हैं बंदा खुदा का हूँ, उम्मती प्यारे नबी का हूँ, हसनैन का गुलाम हूँ, खादिम अली का हूँ। सानू ते करंट ही होतू आंडे, सानू ते करंट ही होतू आंडे हैं। बंदा खुदा का हूँ, उम्मती प्यारे नबी का हूँ, हसनैन का गुलाम हूँ, खादिम अली का हूँ, बैत है मेरी हाफिज अब्दुल करीम से, हल्का ये बगोश में उस कामिल वली का हूँ। और हजरत जी ये फख्र है हमारा, आप खुद लिखते हैं, आप फरमाते हैं 7वीं पुश्त है शब्बीर की मत्ताई में, उम्र गुजरी इसी दश्त की सयाही में। हजरत ने जी 120 साल उम्र पाई। वो हजरत की बारगाह में ना कोई बंदा आ गया, तो हजरत ना बगैर ऐनक के कुरान करीम पढ़ रहे थे। हजरत बंदा बड़ा हैरान हुआ, उसने कहा लगता है हजरत के पास कोई नुस्खा है, या खाते हैं या लगाते हैं, इसलिए हजरत की आंखें इतनी तेज हैं। वो हजरत कोर्स करता है, हजरत नुस्खा मुझे भी तो देना। आपने फरमाया केड़ा? वो हजरत जिसकी वजह से आंखें इतनी तेज हैं, ये बड़े लोग हैं हजरत, ये छुपाते हैं खुद को, इतनी जल्दी नहीं खोलते थे। आपने टाला उसको, आपने फरमाया भाई संगिया इस तरह करिए, अगर कि तू शहद मिल जाए ना तो उसमें सलाई डबोगी अपनी आंखों में लगाना, आंखें तेज रहेंगी। वो अर्ज करता नहीं हुजूर असल गल दसो। फिर फरमाने लगे अगर कहीं प्याज का पानी मिले ना उसमें सलाइयाँ डुबो के अपनी आंखों में लगाना, आंखें तेज रहेंगी। वो कहता हजरत नहीं असल गल दसो। रो पड़े। फरमाने लगा मैं अपना आप छुपाता हूँ तो जरूर खोल के छोड़ेगा, सुन। फिर 120 सालों में इसको आए खादिम अली ने आज तक इन आंखों से गैर महरम को नहीं देखा है। इश्क हमने तो मजाक हमने तो हजरत जी
पता नहीं, हमने तो पता नहीं किसका नाम जो है ना वो इश्क रख दिया, लेकिन ताजदारे खत्म नबुव्वत करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन, नारे रिसालत। फरमाया 120 साल होने को आए खादिम अली ने नाकों से गैर मारम को, हाँ हज़रत जी तेरे इश्क में है यार हमने क्या क्या न किया, सब्र अयूब किया, गिरियाए याकूब किया। और आगे दो नजरिए हैं, क्यों नहीं देखा जी, अगर देखूंगा तो गुनाह होगा, देखूंगा तो अल्लाह नाराज होगा, देखूंगा तो जहन्नम में फेंका जाऊंगा, नहीं देखता सवाब होगा, नहीं देखता अल्लाह खुश होगा, नहीं देखता ना ना ना, दोनों पीछे रहे। चा जन्नत दी नेको कारा नूं डर दोज़ख दा बदकारा नूं, असी असीर हाँ तेरियां जुल्फां दे जन्नत दोज़ख की जाना। फरमाया 120 साल हो गए खादिम अली ने आंखों से कभी किसी गैर मारम को नहीं देखा, और अपनी आंखें इतनी पकीज़ा इसलिए रखी हैं कि आगे जाके इन आंखों से मैंने अपने यार को देखना है। लेकिन हजरत न वो इश्क में रही गर्मियाँ, न वो हुस्न में रही शोखियाँ, न वो गज़नवी में तड़प रही, न वो खुम है जुल्फ़े अयास में शराबे कुहन फिर पिलासा किया। हजरत जुनैद से चले थे, मैं फिर वापस हजरत जुनैद पे आ गया। विशाल से बात चली थी, वक्त विशाल जी हजरत जुनैद आपने आंखें बंद फरमा दी। एक हदीस पाक का मफहूम मिलता है कि अगर आप किसी ऐसे शख्स के पास खड़े हैं जो नज़ा की कैफियत में मुब्तला है तो उसे कलमा तलकीन करें। एक और हदीस पाक का मफहूम मिलता है बा आवाज़ बुलंद पढ़ें, हो सकता है आपके पढ़ने से वो भी पढ़ ले। वो पास एक बंदा खड़ा था, उसने हजरत जुनैद बगदादी को कलमा तलकीन कर दिया, तो आप आंखें खोल के ना मुस्कुरा के उस शख्स को आगे से जवाबन क्या फरमाते हैं, आपने फरमाया संगिया याद भी उन्होंने कराया जड़ा कभी भूले ही नहीं आया। कितना कितना याद किया। लेकिन हजरत जी दिल करता है हजरत को लंबे को गाल सुनाइए सुनाइए, किसी को बोलते ही नहीं है। फिर दिल पूछ सा जाता है यार किसको सुनाए, रजा कजा किसको सुनाए। मियाँ साहब ने तो कह दिया खासा दी गलाम आगे नहीं मुनासिब कर, और हम तो बेचते नहीं है बातें को मिले भी तो सही। कोई आखे वारा शान अज कबरां विचू बोल, आज किताबे इश्क दा को अगला वर्का थोल, कितने थोली है यार, हम तो बड़ी पीछे रह गए। नहीं यार बड़ा हमने वक्त जाया कर लिया, अब कुछ करो यार। 75 साल हो गए पाकिस्तान को, अब कुछ कर। अब ये देखे ना जी, ये 14 अगस्त हमने मनाई है, माशाल्लाह सारे नौजवान बैठे हो। मैं आपसे फिर दोबारा सवाल, बड़ी जनाब कौम आपे से बात, क्या किया क्या है जो 14 अगस्त पे तमाशवी नहीं कर रहे थे। वो एक काम आपस में बैठे हैं जी, बड़े हमारे बैठे हैं, कोई उठ के बताओ कि हमने ये किया है। 75 साल हो गए ना भाई, पाकिस्तान तो मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया, पाकिस्तान तो जमात अली ने बनाया रहमतुल्लाहि तआला, पाकिस्तान तो बाबा जी शेर मोहम्मद ने बनाया, ख्वाब अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने देखा। सवाल यह है कि आपने और मैंने क्या किया। जो 14 अगस्त को हम कर रहे थे, सवाल यह है कि हमने क्या किया। बल्कि यहां तक कि हजरत ये आपने अपने हाथों में मोबाइल पकड़ रखे हैं, ये भी हमारे नहीं है। सैमसंग किन का है, बोलो दे दे, सैमसंग किन का है, नोकिया किन का है, आईफोन किन का है। तो फिर आपने 75 सालों में क्या किया। टोयोटा किन की है, किया किन की है, हुंडा किन की है, हुंडाई किन की है, सुजुकी किन की है, मर्सिडीज किन की है, लैम्बोर्गिनी किन की है। तो फिर हमने 75 सालों में क्या किया है। आपस में बैठे हैं यार, कुछ उठ के बताओ कि हमने ये किया। पीटीसीएल बिक गई, स्टील मिल खसारे में, वापडा आधी बिक गई आधी बिकने वाली है, रोड आपके गिरवी, दुबई के पैसे हमने देने हैं, सऊदीया के पैसे हमने देने हैं, रशिया के पैसे हमने देने हैं, चाइना के पैसे हमने देने हैं, अमेरिका के पैसे हमने देने हैं, आईएमएफ के पैसे हमने देने हैं। ये 14 अगस्त पे जो कर रहे थे किस वजह से कर रहे थे। कोई बात बताओ यार।
उलमा बैठे हैं, 90,000 बेटियों की इज्जत लुटी फिर पाकिस्तान बना। या एक बेटी के सर से दुपट्टा उतर जाए और बंदा सर उठाने वाला नहीं रहता। 90,000 बेटियों की इज्जतें लुटवा के, मुंह रंग के, मोटरसाइकिलों के सिलेंडर निकाल के किस खुशी में सड़कों पर भागते फिर रहे थे। कई लाख लोगों ने जामे शहादत नोश किया। 90,000 बेटियों की इज्जतें लुट गई और बेटियों की इज्जतें लुटवा के कोई खुशी मनाता है? कोई एक बात बताओ जो तुमने की हो। ये वाला पाकिस्तान दे के गए थे हमें। मैं, शेख साहब, शाह साहब, हजरत साहब, किबला सईदी साहब, उलमा, मुफ्ती साहब, शाह साहब, जो पैदा हुआ, जो पैदा होगा, सारे के सारे मकरूज हैं। खुशी किस बात पे मना रहे हैं? कोई एक गल दसो मैंने उठ के हजरत साहब असी इस गल की खुशी मना रहे, सारे मकरूज हजरत। और फिर कर्जा भी सूद पे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जंग। कोई एक बात उठ के बताओ हजरत साहब असी इस गल तो खुशी मना रहे। कोई एक बात उठ के बताओ। मुल्क दिवालिया होने के करीब खड़ा है। ये तो सिर्फ हजरत जी खड़ा इसलिए, ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक बनी हुई है। ये सब तुम्हारा करम है आका। बाकी कसर हजरत जी किसी ने नहीं छोड़ी। हाँ, जो कह रहे हैं नहीं मैं बड़ा साधु हूं सिर्फ इसलिए उसको मौका नहीं मिला है। बाकी कसर किसी ने नहीं छोड़ी। जिसको मौका मिला नोचा, काटा, बेचा, बचा क्यों है? ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक बनी हुई है। अमली काम कोई नहीं, अमली काम करो यार। यही पैगाम है हुसैन। मैंने इब्तिदा में आपसे पूछा कुरान। अच्छा चलो मैं फिर एक आपसे और बात पूछता हूं। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। ठीक है जी, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के। ठीक है जी, सीखा होते मक्खन पकाना डाडा औखा कम में, बच्चे दे के दीन बचाना सखी हुसैन दा। अच्छा, इसे पता चला कि कुर्बानी दीन के लिए हुई। ठीक है जी, कुर्बानी इस्लाम के लिए हुई। ठीक है जी भाई, आज बैठे ही लाहौर में हूं। लाहौर वालों सच बताना, वो इस्लाम, वो दीन जिसके लिए कुर्बानी हुई, इमाम हुसैन कुर्बान, इमाम अली अस्कर कुर्बान, इमाम अली अकबर कुर्बान, इमाम कासिम कुर्बान, हजरत अब्बास कुर्बान, 72 कुर्बान हुए। लाहौर वालों सच बताना, वो इस्लाम कभी लाहौर में देखा कहीं? मीनारे पाकिस्तान देखा हो, शादरे में देखा हो, इशरे में देखा हो, MM आलम रोड पे देखा हो। बल्कि इतने हालात खराब हैं आजकल, वो इस्लाम बादशाह मस्जिद में भी नहीं है। यूनिवर्सिटी के लड़के, यूनिवर्सिटी की लड़कियां जिस अंदाज से वह तस्वीरें खींच रही होती हैं, देख देख के रोना आता है। सवाल ये है हजरत, 10 मुहर्रम गुजर गई, आज 20 मुहर्रमुल हराम है। सवाल ये वो इस्लाम किधर है हजरत जिसके लिए कुर्बानी हुई है? शबीर लगी, खीर बटी, चावल बटे, नान हलवा बटा, दलील बटी, लेकिन सवाल अब भी उधर का उधर खड़ा है, इस्लाम किधर है? आपने खुद दिखाई लाहौर में नहीं, मेरे सियालकोट में भी नहीं, मैं पिंडी गया वहां भी नहीं, मैं इस्लामाबाद गया वहां भी नहीं, मैं मुल्तान गया वहां भी नहीं, मैं बहावलपुर होके आया हूं वहां भी नहीं, मैं हासिलपुर गया वहां भी नहीं, मैं विहाड़ी गया वहां भी नहीं, मैं बूरा गया वहां भी नहीं, मैं कराची गया वहां भी नहीं, मैं सखर गया वहां भी नहीं, मैं कोयटा गया वहां भी नहीं। सवाल ये है, जिस इस्लाम के लिए इमाम अली मुकाम ने सारा कुछ कुर्बान कर दिया है, सबील है इस्लाम, खीर है इस्लाम, नान थे इस्लाम नहीं। और मैं आज पूछ रहा हूं, लेकिन 100 साल पहले मियां मोहम्मद बख्श इसका जवाब दे गए। और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं दीन नबी दावाम यतीमा दर दर तक के खावे। नारे बड़े, लेकिन हालात ये हैं आज कोई इस्लाम को मुंह देने को तैयार नहीं, आज इस्लाम को कोई सर देने को तैयार नहीं, आज इस्लाम को कोई घर देने को तैयार नहीं, आज इस्लाम को कोई अपनी दुकान देने को तैयार नहीं, आज इस्लाम को कोई अपना कारोबार देने को तैयार नहीं, आज इस्लाम को कोई अपनी शादी पे बुलाने को तैयार नहीं। कब बुलाते हैं इस्लाम को? अपनी शादी बुलाते हैं? हमने तो हजरत जी वो नाचने वाली बुलाई होती है। इस्लाम बुलाएंगे तो फिर वो कैसे बुलाएंगे? यहां तो हजरत जी दूल्हे के आगे खड़े होकर हमने आधा आधा घंटा नाचना है। जवान बच्चियां हजरत जी खड़ी होकर बारात के ऊपर फूल फेंकेंगी, डीजे बजेगा, दरमियान में कोई पर्दा नहीं होगा, फूल तमाश भी नहीं होगी। और फिर सबसे बड़ा जो जुल्म होता है हमारी शादी में, वो क्या?
शादी शुरू करने से लेकर उस लम्हे तक किसी को कुरान याद नहीं आएगा। जब दुल्हन रुखसत होने लगी तो उसके ऊपर कुरान कर देंगे। उस वक्त कुरान भी रोके, उस वक्त कुरान भी अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता होगा, रब्बे करीम कैसे हैं ये? तेल पे मैं नहीं याद आया, मेहंदी पे मैं नहीं याद आया, बारात पे मैं नहीं याद आया, डीजे बजाते मैं नहीं याद आया, अब याद आ गया। तो मियां मोहम्मद बख्श साहब क्या कहते हैं? दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तक के खावे, दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तक के खावे। कित्थों ले आवा उमर बहादुर जड़ा है सीने लावे हैं। सारा कुछ है लेकिन इस्लाम नहीं है। सबील लगी लेकिन इस्लाम नहीं। मैं स्पेशल बेटा जितने बच्चे बैठे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि अगले साल आपने सबील नहीं लगानी नहीं, लेकिन पता है इमाम साहब क्या फरमा रहे हैं? वो कह रहे हैं सबील तो तूने लगाई लेकिन तुझे नहीं पता था नमाज मेरे नाना जान की आंखों की ठंडक है। चावल तो तूने बांटे लेकिन तुझे नहीं पता था नमाज मेरे नाना जान की आंखों की ठंडक है। चावल तूने बांट दिए लेकिन मेरे नाना जान की आंखें नहीं ठंडी की तूने। नहीं हजरत, इस्लाम दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तक के खाए, कित्थों ले आवा उमर बहादुर जड़ा है सीने। तो बहुत बड़ा काम कर गए। मैं स्पेशल जितने नौजवान बैठे हैं बाहर, सौखा काम है। आपसे किसने लिए सिर मांगे मांगे भी रब ने उन्हीं से जो दे सकते थे। साडा पता है उन्होंने, हमसे तो बस इतना ही कहा ए लड़ियां ला लै, सौखा काम है। हाँ, मेरे इमाम फरमाते हैं अपना सौदा बेच कर बाजार सोना कर गए, कौन सी बस्ती बसाई ताजराने अहले बैत, इश्क में क्या लुटाइए इश्क में क्या बचाइए, आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत पर। और मैं जितने नौजवान बैठे हैं पुत्र, करबला को अपने चेहरों पे लाओ, मजा है ना? करबला अपने, ये जो अंदर वाला यजीद है इससे कब लड़ना है? ये कहता नहीं रखनी, असीर रखनी है। मजा है ना? सौखा काम है जी, सौखा काम है सबील लगा लेना। इससे कब लड़ना है? ये जो अंदर वाला यजीद है कहता नहीं रखनी, एनु कह रखनी है। मजा है ना? अपना सौदा बेच कर बाजार सोना कर गए, कौन सी बस्ती बसाई ताजरानी अहले बैत, इससे कब लड़ना है? ये देखो ना, ये आप सबने आधा किलो के मोबाइल उठा रखे हैं, इसका तो वजन ही कोई नहीं है। माशाल्लाह मुफ्ती साहब बैठे हैं, मुफ्ती साहब बैठे हैं, शाह साहब बैठे हैं, उलमा कसीर तादाद में बैठे हैं। आज तक शाह साहब हैं, हजरत साहब हैं, हजरत साहब हैं, माशाल्लाह आज तक कोई बंदा आपको नहीं मिलेगा जो ये कहे भाई दाढ़ी दे भार ना मेरी तौंज पीड़ रही है। और बल्कि भाई तुम्हारी साइंस आज कह रही है, साइंस कहती है जो पूरी मुट्ठी दाढ़ी रखेगा उसको कभी गले का कैंसर नहीं होगा। आज तुम्हारी साइंस कह रही है कि जो पूरी मुट्ठी दाढ़ी रखेगा उसको कभी गले का कैंसर नहीं होगा। लड़ो बेटा अपने अंदर वाले यजीद। और मैं तो कह के गया था उस दिन हजरत मरकज़ी आले सुन्नत भी, मैंने वहां भी बच्चों से कहा, मैंने कहा पुत्र सबील तो इस दफा पेश करो इमाम अली मुकाम की बारगाह में, लेकिन इस दफा दाढ़ी भी पेश करो हजरत। मजा है ना? मजा है ना? सोखे सोते कर रहे हो तुम। और मैं मैं एक और बात भी पूछ लेता हूँ, आपस में सारे बैठे हैं, पूछता भी चलो कान में हो ताकि आपको गुस्सा ना लगे। अच्छा, स्पेशली नौजवानों से, अगर जी दाढ़ी ना रखने की वजह एक औरत को खूबसूरत लगने के अलावा और कुछ नहीं है। आपस में बैठे हैं यार, मेरी ड्यूटी है भाई, मैं जवाब देना था यार। कोई नहीं, मैं खुशामद वाली कोई बात नहीं, आपस में बैठे हैं, मेरी ड्यूटी है। मैं साहब उस दिन एक प्रोग्राम पे चला गया, खुशामदों ने बेड़ा गर्क किया, बंदा हज पे जा रहा और दाढ़ी मुंडा, दाढ़ी हाजी साहब की दाढ़ी कोई भी, और उस दिन भी ताजा शेव करवाई। नाथ खान साहब उन्हें खुश करने की लगे देने, गल पाओ फुलांदे हार मैं मदीने चली, मैं दिल में कहूँ इनू का हार पाओ, दाढ़ी लथी दी है। हमारी हजरत साहब ड्यूटी तो ये है, उसको कह के भेजे भाई नबी अलैहि सलाम की बारगाह में जा रहा है, तूने दाढ़ी नहीं रखी, अब तू सोच के इसका क्या जवाब देने जा रहा। और हजरत जी खुशामदों का फिर रिजल्ट क्या निकला है, आप कभी मौजा शरीफ में खड़े होकर देखिएगा, अगर 100 बंदे खड़े हैं 90 बंदों ने अपने हाथों में मोबाइल पकड़ रखा है, माफी वाला ख्याल ही नहीं किसी को है। मेरी ड्यूटी थी ना, मैं उसको कह के भेजता हूं कोई नहीं फुला शुला दे यार, दाढ़ी तेरी है कोई नहीं,
ये सोच नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाके सुनहरी जालियों के सामने दाढ़ी न रखने की क्या वजह बतानी है तुम? खुशामद हो रही है चंद नोटों के लिए। और झूठिया क्यों झूठ बोल रहा है? उठ मांग लेने सनी नहीं देते वो। मेरे इमाम तो कह गए काम देता है देने को मुंह चाहिए। और झूठ बोल के इससे ले रहे उधर से ले लेता। कान देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबुव्वत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। लबी तारीखी सलाम पेश करना है। सलाम हाथ बुलंद करते हुए, सलाम 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 या हुसैन, सलाम 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 या हुसैन। कोई हाथ नीचे न रहे, नीचे से लेकर ऊपर वाली मंजिल तक दोनों हाथों को बुलंद करते हुए सलाम 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 या हुसैन, 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 सलाम 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 या हुसैन। करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। किस चीज के हार भाई? तेरी दाढ़ी कोई नहीं है। मेरा काम तो ये था, तुझे कहता भाई अब तू वहां जाके क्या जवाब देना है? लेकिन क्या है, सारे लगे ने गल पाओ फुला दे यार हैं। और जो उनकी औलाद पाक में से सैयद साहब माशाल्लाह दोनों पाक तरफ सैयद जलवा कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं? शर्मे सियां से सामने जाया नहीं जाता। ये भी क्या कम है कि तेरे शहर में आए और उसे दाढ़ी मुंडे गल पाओ फुला दे यार मैं मदीने चली। जी मेरा काम था ना, मुझसे ड्यूटी ठीक नहीं हुई, मैंने खुशामद की है। और क्या हुआ? तो इसका नतीजा ये निकला, आप मौजा शरीफ में खड़े हों, 100 बंदे खड़े हैं, 90 बंदों के हाथ में मोबाइल होंगे, किसी को माफी का ख्याल नहीं कि कोई माफी वाला मामला बना, क्योंकि हमने कह के इधर से भेजा है गल पाओ फुला दे यार मैं मदीने। जनाब सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज पढ़ते, अबू फिरोज लुलू ने कातिलाना हमला किया, ठीक है, बाद में खुदकुशी कर ली। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला लेटे थे, आपको दूध पिलाया गया, वो लिखा दूध आपकी पसलियों से बाहर आया। तबीब ने अर्ज़ की अमीरुल मोमिनीन आप अब नहीं, शहादत हो जाएगी आपकी। कोई दूसरी बात नहीं की। हजरत खुज़ैफा को बुलाया, राज़दार रसूल हजरत, और रो के कहने लगे खुज़ैफा मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने तुझे मुनाफिकीन के बारे में बताया था, अक्सर तुझे पूछा करता था, तुझे रसूलुल्लाह का वास्ता आज ही बता दे उनमें कहीं मैं तो नहीं है, उनमें कहीं मैं तो। हजरत खुज़ैफा रो पड़े, अमीरुल मोमिनीन आप क्या बात कर रहे हैं? आप भी तो वो हैं जिनके लिए अल्लाह के रसूल फरमाते मेरे बाद कोई नबी नहीं, अगर मेरे बाद को नबी आ सकता मेरे उम्र में ये वसफ मौजूद है, मेरा उम्र नबी होता है। इतने दाढ़ी रखी गल पाओ फुला दे यार मैं मदीने चली। उसका नतीजा फिर ये निकला नहीं होता। जितने नौजवान बैठे मियाँ जी, एक एक यजीद अंदर में बैठा था। एडा सौखा सौदा नहीं कि सवील लाए कि मुक जाए, इतना सस्ता सौदा नहीं है। मैं आप सब जितने बच्चे बैठे हैं सबको दावत दूंगा, सोनी करके रखो, मजा आए, मजा आए जी एक बार सोनी। और मेरे बुजुर्ग खूबसूरत बात इरशाद फरमाया, फरमाया करते थे बेलिया एक अख रख ले, एक अख। वो आगे सर्च कर दे हजरत की होएगा कख रखिया, फरमाया फिर उस दिन तेरा भी कख रह जाएगा। सोनी कुछ तो मोल डालो यार, हाली चस्के मस्के लाए कितना न डरो, कुछ तो मूल डालो यार। बड़ों ने बड़ा बड़ा कुछ किया, आज सस्ता सौदा सोना कोई पार नहीं, लेकिन आगे बड़ा ही पार है दादा। इस दौर का सबसे औखा तरीन काम है, स्पेशल अभी जो कुंवारे हैं, सबसे पहला फड्डा तो रिश्ते का डलेगा, कोई इशू नहीं है। जिस दिन को रिश्ता दाढ़ी की वजह से देने से इनकार करे ना,
तो 2 नफल पढ़ के ना 100 बार दुरूद शरीफ पढ़ के नबी अलैहि सलाम की बारगाह में रूहानी चिट्ठी भेज देना, या रसूल अल्लाह से दाड़ियां रखांगे तो लोग रिश्ते भी नहीं देंगे है। हजरत जी अगले दिन दरवाजा ना खड़किया, मैं जुर्मदार मैं जुर्मदार हूं हजरत, आपका हाथ होगा मेरा गिरेबान होगा। हम गुजरे हैं हजरत इन रास्तों से, हम इन रास्तों से मुझ पे भी वक्त आया था हजरत जी, वक्त आया मुझ पे भी हजरत जी, मुझे भी किसी ने को बात की, मैं रोया नबी अलैहि सलाम की बात, मैं या रसूल अल्लाह मैं फर्स्ट ईयर एफएससी छोड़ के मैं दीन की तरफ आया था, अगर ना होता एफएससी कर लेता मैंने डॉक्टर होना था, लेकिन मैं आपका नौकर बना हूं, तो अब आपका नौकर बनने की वजह से अब लोग हमें रिश्तों से भी इनकार करेंगे, तो कुर्बान जावा फिर अल्लाह का शुक्र है मेरी बच्चियां दी अम्मी को जर्मनी की नेशनैलिटी है। देते हैं सिर्फ, लेकिन हजरत जी अगर ऐसे ही काम खराब होए तो फिर असं की कर सकते हैं, अगर ऐसे ही काम खराब होए फिर असं की कर सकते हैं, नहीं दलेरी। उठो बेटा वक्त है, 75 साल हो गए पाकिस्तान को बने, बड़ी हमने खुश आमदीद कर ली, बड़ा आपने मुझे वो बना दिया, मैंने नहीं आपको काम की बात करो। अब ये ना करो जी उसने लूटा उसने लूटा, मेरा आपसे और खुद से सवाल है जब वो लूट रहा था तू किधर था? ये तो बड़ा सौखा काम मिल गया आपको, उसने लूटा उसने, भाई तू किधर था? वो तेरी को बकरी खोल के ले जाए, तू थाने का दरवाजा तोड़ देता है, जब तेरा मुल्क लूटा जा रहा था तू किधर था? ये कितनी देर बैठा है, एक दूसरे पे डालोगे आप? नहीं, आओ सारे अपना अपना कसूर तलाश करें, क्योंकि किसी ने हमें नहीं कहा था ऐसे ही तो नहीं है चमन की दवाकारियां, कुछ बागबां भी हैं बरको शरर से मिले हुए। अब उठो यार और कोई काम की बात करो, वक्त जा रहा है। ठीक है कि मैं इकबाल पढ़ के शराब कुहन फिर पिलासा किया, वही जाम गर्दिश में लासा किया, मैं छोड़ रहा हूं जी तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तजा सो सिद्दीक दे, जिगर से वही तीर फिर पार कर, तमन्नाओं को सीनों में बेदार कर, मेरी नाव गर्दाव से पार कर, ये साबत है तू इसको सही यार। रुक गई थी कश्ती, रुक गई, और हर बंदे की अपनी अपनी जगह रुकी हुई है, हर बंदे का अपना अपना बुद्ध है, जिधर हम रुक गए हैं। दुआ करो निकल जाए। मैं चलो हजरत ने कहा, मैं फिर एक हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह, ठीक है, आप फरमाते हैं वो हजरत ने जो वजीफा दिया था ना, मैं पढ़ रहा था, अल्लाह अल्लाह कर रहा था, और बेटा जब भी कोई हलाल खा के और जो सलूक का रास्ता है उस पर चल के अल्लाह अल्लाह करता है ना, फिर हर सालिक पे वक्त आता है जब दिल करता है हिजाब उठे। हुजूर बुल्ले शाह नबी का ना घूंघट चकला सजना में उन शर्मा का नूर रखिया। इकबाल ने भी कहा कभी यह हकीकत मुंतज़िर नजर आ लिबासे मजाज में कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नयाज में, हजारों शायर हैं काबिरीन के। अब फरमाते जो मुझ पे ये वक्त आया ना, तो मैं अपने पीर मुर्शिद हजरत जुनैद बगदादी की बारगाह में हाजिर, और मैंने जाकर इसकी हुजूर को निगाह फरमाओ कि वस्ल होए, कहते हजरत खामोश रहे, कहते फिर इसकी हुजूर को निगाह फरमाओ वस्ल होए, कहते हजरत फिर खामोश रहे, कहते फिर इसकी हुजूर को निगाह फरमाओ वस्ल होए, कहते हजरत फिर नहीं बोले। मुरीदू ला युरीदू फरमाते हैं चौथी दार में भी नहीं कदम बोसी की, मैं वापस आ गया, तस्बीह उठाई, अपना वजीफा पढ़ना शुरू किया। अब फरमाते वजीफा पढ़ रहा था और वजीफा पढ़ते पढ़ते ना मेरे दिल में ख्याल आया, क्या अबू बकर तो बुखील है, और फरमाते वसवसा इतना गालिब आया कि मुझसे वजीफा ही ना पढ़ा जाए। अब फरमाते मैंने तस्वीर रखी नीचे, मैंने कहा अबू बकर ख्याल आया नहीं आया, कुछ तो है जो ख्याल आया, चल फिर आज खुद को टेस्ट करते हैं कि बुखील हूं कि नहीं। अब फरमाते मैंने नियत किया जो गैब से जो भी आएगा ना अल्लाह के रास्ते पे सदका। अब फरमाते तस्वीर पकड़ कर पढ़ना शुरू की, अल्लाह की तरफ से ना 50 सोने के सिक्के आ गए। मैंने कहा लाया भाई नियत की थी तो इम्तिहान भी बड़ा ही आया। अब फरमाते मैंने वो 50 सोने के सिक्के उठाए और किसी शरीफ फकीर की तलाश में निकल खड़ा हुआ। अब फरमाते आगे गुजरा तो क्या देखता हूँ मेरे शेख हजरत जुनैद बगदादी ना वो अपना खत बनवा रहे हैं। मैंने कहा इससे बेहतर को और क्या है, हजरत को पेश कर देता हूँ। कहते मैंने आगे जाके ना पैसे पेश किए। कहते हजरत क्योंकि जिक्र कर रहे थे, आपने जिक्र नहीं रोका, मुझे आंख के इशारे से हुक्म किया पैसे नहीं दे दे। कहते मैंने ख्याल किया बाल काटने वाले की उजरत तो एक चांदी का सिक्का है और ये 50 सोने के सिक्के हैं, तो जिसकी उजरत एक चांदी का सिक्का है हजरत कह रहे हैं 50 सोने के सिक्के दे दे। लगता है हजरत को पता नहीं लगा कि 50 सोने के सिक्के। कहते मैंने इसकी हुजूर इसकी उजरत एक चांदी का सिक्का है और ये 50 सोने के सिक्के हैं, तो जिसकी उजरत एक चांदी का सिक्का हुआ फरमाने 50 सोने के सिक्के दे दे। तो कहते हैं शेख आगे से मुस्कुरा के फरमाने लगे अबू बकर
फिर असी ठीक ही आख्या सी ना तू वकील है फिर असी ठीक ही आख्या सी ना तू वकील है तू तो अभी सोने और चांदी में फंसा हुआ है बातें तू वसल की करता है वसल का मामला ये बड़ी पुत्र हम फंसे हुए हैं। और हर बंदा ना मैंने पहले कहा था जी उलमा को सबक है ये मैं आपसे कुछ हर बंदा अपना अपना स्पीड ब्रेकर है। अब मैं इससे ज्यादा आपके लिए आसान नहीं कर सकता। हर बंदे का अपना अपना बुत है हर बंदे का अपना अपना स्पीड ब्रेकर है जिसपे वो रुका हुआ है। और इकबाल ये दुआ कर रहे हैं मेरी नाव गर्दाब से पार कर ये साबत है तू इसको सही यार ये। और मैं चलो और इससे ज्यादा माशाल्लाह तसव्वुफ पढ़ाने वाले बैठे हुए हैं मैं इससे ज्यादा आपके लिए आसान नहीं करता। मेरे और नबी करीम अलैहिस्सलाम के दरमियान जो पर्दा आ गया ना वो पर्दा कोई और नहीं है वो पर्दा मैं खुद ही। जिस दिन ये मैं का पर्दा उठ गया फिर आप भी शदर्रे के चौक में खड़े होकर नारा मारेंगे यार को हमने जा बजा देखा लेकिन ये पहले सुलेमान को निकलना पड़ेगा। ये पहले सुलेमान को बीच में से ये पहले सुलेमान को निकलना पड़ेगा। पहले मैं था हरी नहीं अब हरी है मैं नहीं ये सुलेमान को निकलना पड़ेगा। फिर हजरत जी आप भी शदर्रे के चौक में खड़े होकर नारा मारेंगे यार को हमने जा बजा देखा कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा कहीं बादशाह तख्त नशी कहीं कासा दिए गदा। लेकिन पहले सुलेमान को निकलना। ये मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं ये इंडिया में मज़ार हुआ है हजरत हसन रसूल नुमा रहमतुल्लाहि तआला ये चिश्ती बुजुर्ग हुए हैं। और हजरत की सबसे बड़ी करामत ये थी जो शख्स भी हजरत की सोहबत इख्तियार करता था ना आपकी सोहबत की बरकत से उसको हुजूर नबी अलैहि सलाम की ज़ियारत हो जाया करती थी। ये आपकी सबसे बड़ी करामत थी। इतने मकबूल थे बारगाह मुस्तफा में। और आपको पता है हजरत जी वो घर दे पीर कोई नहीं मनता। वो एक दिन आपकी बीबी साहब आपको कहती हैं शाह साहब सारे शहर में ज़ियारत करा छड़ी जे कभी मैंने भी करा छड़ो। हजरत हमें को कहे थे हमें तो पता चल जाता वो तो फिर शेख हसन थे ये किसने किधर से बोली है। आपने फरमाया वो जब तो दुल्हन बन के आई थी वो कपड़े पड़े हैं पास अभी भी वो जोड़ा और उसी कहाँ जेवरात भी पड़े हैं। फरमाया फिर उसी तरह दुल्हन बन के ना कमरे में बैठ जाए देखते हैं फिर जो होता है। बैठ गए हजरत ये तसर्रुफ दिलों पे इनके राज है। आपने जो बच्चों के मामू थे ना उनको अपने रूहानी तसर्रुफ से खींच लिया। और उस दौर में हजरत जी पर्दे का ये हाल होता था बच्चों का मामू भी बगैर इजाजत घर नहीं जा सकता था। वो पहले हजरत की खिदमत में हाजिर हुए अर्ज करते हैं हजरत अगर इजाजत हो तो बहन से मिल लूं। आपने फरमाया मिल ले। वो जब अंदर गए तो क्या देखते हैं बुढ़ापा है लेकिन बहन दुल्हन बन के ना और जेवर पहन के बैठी हुई है। वो वापस आए और आके कहते हैं ये अंदर क्या आया। फरमाया भाई तू ही पूछ इसको बुढ़ापे में क्या शौक चढ़ा हुआ है। वो गए और उन्होंने जाके हजरत जी वो की के अखीर ही कर दी। और इकबाल तो पहले कहते हैं तू बचा बचा के ना रख से कि तेरा आईना है वो आईना इनू भन्नना पैना है। फिर बात बननी है मिसबाई साहब 7 मीटर की पग ना गल नहीं बननी इनू भन्नना पैना है। हाँ उथे है नहीं टुटे चलते हैं। तू बचा बचा के ना रख से कि तेरा आईना है वो आईना जो शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साहब में। वो भाई ने पता नहीं क्या क्या गुस्से में जुमले बोले वो तो शर्म से पानी पानी हो गई चूड़ियां तोड़ दी कपड़े फाड़ दिए रोती रोती सो गई। ख्वाब में नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हो गई है। आला हजरत आला वो नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हो गई। आगे ना शाह साहब को कहते हैं शाह जी मैं तो मान गई हूं तुम वाकई पीर। फरमाया की होया उन्हीं ज़ियारत हो गई। फरमाया मेरा कोई कमाल नहीं आ जड़ा अंदर टुटे ना कमाल उन्हें कीता है। ये तोड़ना पड़ेगा भाई साहब 7 मीटर की पग नहीं गल बननी है टुटियां गल बननी है इसको तोड़ना पड़ेगा। तू बचा बचा कि न रख से कि तेरा आईना है वो आईना जो शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना। बस हजरत जी उनके नाम पे बैठे हैं बाकी केड़ा केड़ा रोना रोई है बस ऐसे बैठे हैं अन्ने मकबूल बैठे हैं। चलो किसी दे सदके साडे ते भी रह उठ फरीदा सुतिया मेला वेखण जा उठ फरीदा सुतिया मेला वेखण जा
जे कोई बख्शिया मिल जाए तू भी बख्शिया जा। बाकी क्या क्या की रोना रोइए की ना रोइए, वो कहते हैं तांदनी ताने बिगड़ गई। नहीं, मेहनत करो। ये किबला मुफ्ती साहब ने आखिरी बात तेरी हुक्म दी है, हकीम खादिम अली, ये मेरे परदादा शायद, ये सियालकोट में पूरा एक रोड है इनके नाम पे, खादिम अली रोड है। बड़े बाकमाल लोग थे बेटा। हमने सौदा घाटे का कर लिया, हमने सौदा, ये मसनवी में ना मौलाना रूम ने इसको लिखा। अब फरमाते महमूद गजनवी का मूड था, सिपाही को बुला के कहा सारे महल के दरवाजे बंद कर, जो बाहर है अंदर ना है, जो अंदर है बाहर ना जाए। बंद कर दिए गए। फरमाया जितने भी बंदे हैं ना माल में, खास आम छोटे बड़े, वजीर मुशीर, सबको मेरे दरबार में लाया गया। वजीर खजाना को कहा बड़े से टेबल लगवाओ, और जितने कीमती हीरे हैं ना मेरे खजाने में ला के सारे टेबल पे लगा दिए गए। महमूद ऐलान क्या करते हैं, भाई देख लो, जो जो जिस हीरे पे हाथ रखे हीरा उसका, जो जिस पे हाथ रखे वो उसका, हीरा नहीं, जो जिस पे हाथ रखे वो उसका। वो सब ने पहले नजर लगा ली किस पे रखना है। मौलाना मुस्लिम में फरमाते हैं एक लौंडी खड़ी थी और करती हुजूर जरा अपने जुबलों पे गौर कर ली। आपने फरमाया जो जिस पे हाथ रखे वो उसका। महमूद खुश हुआ, शुक्र है कोई कते बेच आया। महमूद ने कहा मैंने पहले सोच के कहा है, रखो जी जो जिस पे हाथ रखे उसका। वो सब ने पहले नजर लगा, सारे टूट पड़े, किसी ने किसी पे, किसी ने किसी पे, किसी ने किसी पे। वो आई और उसने महमूद गजनवी पे हाथ रख दिया। महमूद ने फिर इम्तिहान दिया, कहा सोच घाटे का सौदा कर रही है, अभी भी बड़े पड़े हुए हैं, जाके हाथ रख ले। उसने कहा नहीं, घाटे का सौदा उन्होंने किया, मैंने वादे का किया है। महमूद ने कहा कैसे? उसने कहा उन्होंने हीरे पे हाथ रखा, मैंने हीरे वाले पे रख दिया है। इतना फैसला है, हीरा या हीरे, हीरा या हीरे, हीरा या मदीने, हीरा या मदीने, ये आपका फैसला है। और जिन्होंने फिर उधर हाथ रखा, सुन लो, खादिम अली हज़रत, बात खत्म। क्योंकि हजरत की कैफियत इस तरह थी कि हाल आप पे गालिब रहा। सादा लिबास था, एक छोटी सी कुटिया थी जिसमें हजरत ने अपना नाम वक्त गुजारा। वो हुआ क्या कि एक दिन एक सन्यासी आ गया जिसके पास सोना बनाने की तरकीब थी। हजरत वो आया, हजरत को देख के बड़ा मुतासिर हुआ। पग फटी हुई, कपड़े फटे हुए, उसको समझ नहीं आई। बदल कर भेज फकीरों का गालिब, तमाशा अहले करम देखते हैं। मैं किबला साहब लाहौर आ रहा था तकरीर करने के लिए, मैं आपको अपनी बता दूं, मैं लाहौर, तब मेरे पास ना मेहरान गाड़ी थी। मैंने हजरत जी ये शदर्रा मुरीद का क्रॉस किया, मुरीद का और रावी रियान शरीफ के दरमियान मैं अकेले ड्राइव करा। मेरी ना बाबा जी पे नजर पड़ी है जो सड़क क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे, हो नहीं रही थी। मैंने कहा लाइब सुलेमान ने की तेरे लिए लिखी दिया। मैंने साइड पे जाके गाड़ी पार्क की, जाके ना बाबा जी का हाथ पकड़ा, बोले कुछ नहीं, मेरी तरफ देखा। मैंने कहा सड़क क्रॉस कराऊं, मैंने करवाई। जब दूसरी साइड पे आया ना, जब ट्रैफिक लाहौर से आ रही थी, मैं हाथ छोड़ के ना उस साइड पे हो गया, ट्रैफिक रोकी, बाबा जी खुले। वो मेरी नजर नीचे पड़ी तो उनकी जो उंगलियां थी ना खुस्से के फटने की वजह से बाहर आई हुई थी, कपड़े भी इसी तरह के थे। मैंने कहा लगता बाबा बाबे गरीब ने। मैंने यहाँ 500 का या 1000 का नोट निकाल के ना जाते हुए बाबा जी के हाथ में देखे ना तो भागना चाहा। बाबा जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, बड़ी मजबूत गिरफ्त जी, और मुझे इशारा करके कहते हैं खलो। मैं खड़ा हो गया। उन्होंने जी ऐसा नोट रख के ना और ऐसे हाथ रखा, तो ऐसे करके उन्होंने उड़ाया, तो वो नोट मिट्टी बन के उड़ गया। तो मुझे आगे से क्या कहते हैं, मौलवी असी तो समझ लिया, तू पता नहीं की समझे। यही था, यही था मेरा पुत्र। हमने इसको पता नहीं क्या समझ लिया, ये वाकई यही था। इकबाल ने तुम्हें तुम्हारी जुबान में राज नहीं बता दिया। उसने कहा इससे नहीं कि मोहम्मद से वफा तुमने तो हम तेरे। ये क्या है, ये क्या है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। सौदा घाटे का कर गया तू। इकबाल भी बोला क्या किया है तूने मताए गुरूर का सौदा, फरेब सूद दया लाएगा। बहरहाल वो उसने समझा बाबे गरीब ने। उसने क्या किया, वो बाहर गया, किसी से कॉपी पेंसिल मांगी, उसने सोना बनाने की ना तरकीब लिखी और हजरत को लाके ना उसने वो तरकीब पेश की। आपने वो दे के पूछा भाई की, और गलदा देखो ना पग भी पाट गई है, कपड़े भी पाटे ने, झुग्गी च रहन दे जनाब सोना बनाने की तरकीब है, जिन्ना दिल करेगा बनाइए। दिल नहीं तोड़ते कभी ये लोग किसी का। उसको फरमाने लगे यार ये ऊपर ना छत में जरा नुस्खा संभाल के ना
रख दे, वक्त मिलेगा तो बनाऊंगा। बात आपने, क्योंकि आपका अपना शेर है, न गर्ज किसी से न वास्ता, मुझे काम एक ही काम से, तेरे जिक्र से, तेरे फिक्र से, तेरे नाम से, तेरी याद से। ना टाइम लगा ना बनाया। वो 2 साल बाद में चक्कर काट के वो फिर वापस इधर ही आ गया। जब शहर में दाखिल हुआ तो याद आ गया, ओहो वो यहाँ तो वो बुजुर्गों को मैं सोना बनाने की तरकीब दे के गया था, तो हजरत साहब ने तो अब तक टनों के लिहाज से बना लिया होगा, बहुत बड़ा माल होगा, घोड़े होंगे, हाथी होंगे, लेकिन आगे क्या देखता है, वही कुटिया। उसने समझा शायद हजरत कुटिया छोड़ के चले गए हैं, भोर रहता है। जब अंदर आया तो हजरत साहब बैठे हैं, कुछ लोग बैठे थे, उस वक्त नहीं बोला। ऊपर देखा तो नुस्खा भी बीच में, और गुस्सा लगा। जब सारे लोग चले गए ना तो हजरत को गुस्सा करके कहता है, हजरत साहब लोग मेरे पीछे पीछे फिरते हैं सोने की तरकीब के लिए, आपको बगैर मांगे दे दी तो हजरत ने बनाया कोई नहीं। मुस्कुरा के फरमाने लगे, भाई तुझे तो पहले कहा था वक्त मिलेगा तो बना लेंगे, वक्त मिला ही नहीं, बनाया नहीं, चल अब तू आ गया तो चल बनाते हैं। मगरिब का वक्त नजदीक आया, उसको कहने लगे पेशाब की आदत है, जमात भी जल्दी खड़ी हो जाती है, वुजू भी करना है, चल हाँ जरा मेरे नाल इकट्ठे चलते हैं। उसको बाहर ले गए, साइड पे बैठे, अभी सित्र नहीं खोला, बैठ गए। और बैठ गए उसको कहते हैं, वो यार मैं बैठ तो गया लेकिन मट्टी के ढेले तो उठाए कोई नहीं। इस तरह का ना जरा 3 मट्टी के ढेले दे ताकि पेशाब करने के बाद मैं पाक हो जाऊं। अब वो मट्टी के ढेले उठाने के लिए नीचे झुका तो क्या देखता है, सारी जमीन सोने की। दाएं देखा तो सोना, बाएं देखा तो सोना, पीछे देखा तो सोना। वो बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा जो मेरे पास तरकीब है, को 1.5-2 माह लगेंगे तो थोड़ा सा सोना बनेगा, ये क्या हुआ, सारी जमीन ही सोने की हो गई। हजरत ने काम किया था। उसको पुकार के कहते हैं, ओए सन्यासी बाबा क्यों नहीं ढेले फड़ान दिया, लगता तो अज मेरी मगरब की जमात छड़ानी है। और करता हजूर ढेले कि तू फड़ावा, ढेला है कोई नहीं। फिर मैं क्यों की होया है, हजूर जिथे तक नजर जाती है सोना ही सोना है। फिर मैं फिर सोने की 3 डलियां दे दे। और करता हजूर आप कितने मुरीदीन है, आपको मसला नहीं पता, सोने से इस्तंजा नहीं हो सकता। उठ के खड़े हो गए, फरमाने लगे सानू फिर वो दे गए हैं जिन्हें इस्तंजा भी नहीं हो सकता। फरमाया सानू फिर वो दे गया, सानू फिर वो दे गए हैं जिन्हें इस्तंजा नहीं हो सकता। पुत्र उन्होंने तो ये समझा, हमने पता नहीं क्या समझ लिया। अच्छा बात, उन्होंने तो ये समझा था, हमने पता नहीं क्या समझ लिया। नहीं यार पुत्र उठो यार, उठो यार। तन्हाई में भी हुसैनी, महफिल में भी हुसैनी, बाजार में भी हुसैनी, शादी में भी हुसैनी, रिश्तेदारी भी हुसैनी, मामलात भी हुसैनी। ठीक है जी, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आप सबके ज़ौक़ व शौक़ में और बरकतें दे, मरकज़े अहले सुन्नत को अल्लाह और उनके अता फरमाए हैं।